हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आप लोग कैसे हो? तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे स्पेस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अब तक रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक हीट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स के लिए, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, जिसको हम ड्यूलॉन्ग एंड पेट्रिट्स लॉ भी कहते हैं। ड्यूलॉन्ग और पेट्रिट्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, यानी कि अगर देखा जाए कि एट रूम टेम्परेचर या नियर द रूम टेम्परेचर फॉर अ सॉलिड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू द 3R। यानी कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV विल बी इक्वल टू 3R और 6 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, या फिर दूसरा हम ये लिख सकते हैं 25 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो अप्रॉक्सीमेटली 3R या 6 कैलोरी पर मोल या 25 जूल पर मोल पर केल्विन के इक्वल होती है। ये स्टेटमेंट जो है इसी को हम बोलते हैं व्हाट, पेटिट्स लॉ या ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे हम करेंगे। प्रूफ में जैसे कि अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड जो है वो अपने बेसिकली जो उसके पास वो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो 3 डायमेंशंस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी E ऑफ K इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2 kBT, दैट इज 3/2 kBT। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन की अगर हम बात करें तो ये भी क्या जाएगा 3 इंटू 1/2 kBT, दैट इज 3/2 kBT। टोटल एनर्जी की बात करेंगे, टोटल एनर्जी हो जाएगी इसकी EK प्लस EP। ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमको टोटल एनर्जी मिल जाएगी, दैट इज 3/2 kBT प्लस 3/2 kBT। दोनों को ऐड करेंगे 3/2 6 बार, यानी किया जाएगा आपका 3 kBT। ठीक है, टोटल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करेंगे ये हो जाएगा 3 kBT इंटू Na, दिस विल बी इक्वल टू 3RT। अब यहाँ पे अगर हम बात करें Q की, यानी कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा, ये आपकी इंटरनल एनर्जी यही होगी, P डेल्टा V। ये चूंकि कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दिस इम्प्लाइज डेल्टा Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा Q एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, और इसी को हम क्या बोलते हैं CV, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये जो वैल्यू हमें मिल रही है दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे रखेंगे डेल्टा टाइम्स 3RT अपॉन डेल्टा T, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3R। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की अगर हम बात करें, यानी कि वाटर को अगर हम लाइक अ सॉलिड ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे 3 kBT।
लेकिन अगर हम वाटर को अगर सॉलिड की तरह से ट्रीट करें तो सॉलिड्स यहाँ पे देखें तो वाटर के पास क्या है कि 3 एटम्स है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल में 3 एटम है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। ठीक है, तो एवरेज टोटल एनर्जी की अगर हम इसकी बात करेंगे, यानी कि एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी पर वाटर मॉलिक्यूल, एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी पर वाटर मॉलिक्यूल will be equal to 3 into 3/2 3 into 3 kBT. This will be equal to 9 kBT. तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आप चाहें तो एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी पर एटम, एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी पर एटम, ये क्या होता है 3 kBT। यहाँ पे अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले एनर्जी U विल बी इक्वल टू व्हाट 9 kBT इंटू Na, दिस विल बी इक्वल टू 9RT। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 9RT। अब यहाँ पे अगेन यानी कि फॉर सॉलिड डेल्टा V विल बी इक्वल टू 0, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा U। तो इसका मतलब डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T की अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा U अपॉन डेल्टा T दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा T, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 9RT, दिस विल बी इक्वल टू 9R। ठीक है, ये वैल्यू जो आपको मिल रही है यहाँ पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या 9R। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है कि ड्यूरिंग द मोशन गैस मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोलिजन, यानी उनके बीच में जो कोलिजन होता है, ठीक है, उस कोलिजन के बेसिस पे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, जो आपकी हेडिंग है मीन फ्री पाथ। देखिए क्या होता है कि जनरली गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, तो जब वो रैंडम मोशन में होते हैं लेकिन 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करते हैं, कुछ लाइक इस तरह से, कुछ इस तरह से मूव करते हैं। दिस इज, यहाँ पे कोलिजन हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ पे। तो 2 सक्सेसिव कोलिजन की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। दैट इज फ्री पाथ कह सकते हैं λ1, λ2, λ3, λ4, λ5। ठीक है, इन सक्सेसिव कोलिजन्स की अगर हम बात करें, यानी कि मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस, अगर बाय डेफिनेशन देखें मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस, तो नोट डाउन कर लीजिए, मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस may be defined as the average distance traveled by the molecule, the average distance traveled by the molecule, between 2 successive collisions,
यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो गैस मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हैं। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के यानी कि अगर देखा जाए तो इनका अगर हम एवरेज डिस्टेंस ले लेना तो उसको हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ जनरली इसको हम लैम्डा बार से डिनोट करते हैं, विल बी इक्वल टू λ1 प्लस λ2 λ3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, अगर इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहें, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, क्विक। एक्सप्रेशन इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे कि आप एक सिलेंड्रिकल मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए ये एक सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी जो डायमीटर है दिस विल बी इक्वल टू डी। इसके अंदर एक दूसरा आप सिलेंडर कंसीडर कर लीजिए, ये इसका पाथ है, इसको चाहो तो इसको अभी एरिया ना रखिए, इसका जो एक मॉलिक्यूल ए है जो आपका मूव करता हुआ दिख रहा है, ये इसके रेडियस के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ये सब मॉलिक्यूल्स इनको हम रेस्ट में कंसीडर करेंगे। ठीक है, इन सभी मॉलिक्यूल्स को हम रेस्ट में कंसीडर करेंगे। ये इसका पाथ बिल्कुल इस तरह से है। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्पीड की बात करेंगे तो v बार डेल्टा टी टाइम में ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करेंगे नंबर, इसमें ध्यान रखिएगा इसके डेरिवेशन एक्सप्रेशन ड्राइव करने से पहले हमें याद रखना है कि जिस मॉलिक्यूल को हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं सिर्फ उसी को मोशन में रखना है, बाकी सबको रेस्ट में। तो ये रेस्ट में है, ये मोशन में है, कंसीडर ऐसा हमने कर लिया। इसके बाद से नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय मॉलिक्यूल ए इन टाइम टी, नंबर ऑफ कोलिजन suffered by A in delta t टाइम। ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्वेप्ट इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिलेंडर जो भी स्वेप करेगा, स्वेप्ट कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर स्वेप्ट, यानी कि सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम स्वेप्ट करेगा वो, तो उसको निकालने के लिए हम बेसिकली इसकी बात करेंगे। तो ये कितना स्वेप्ट करेगा, तो पाई डी स्क्वायर, इसका क्या जाएगा बेस एरिया पाई डी स्क्वायर इंटू हाइट क्या जाएगा v बार डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, इसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम को हम n से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया पाई डी स्क्वायर v बार डेल्टा टी इंटू n। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यहाँ पे मीन फ्री
पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के लिए मीन फ्री पाथ अगर हमें देखना है दैट इज लैम्डा बार विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इन डेल्टा टी टाइम अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड। नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या जाएगा, v बार डेल्टा टी अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड में क्या जाएगा, पाई डी स्क्वायर v बार डेल्टा टी इंटू एन, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन एन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो लेमडा बार की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन एन पाई डी स्क्वायर। अभी हमने क्या लिया कि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को हमने कंसीडर किया था कि रेस्ट में है, अगर इनको भी हम मोशन में कंसीडर करते हैं, इफ वी कंसीडर ऑल मॉलिक्यूल इन मोशन, हर एक सभी मॉलिक्यूल्स को अगर हम मोशन में कंसीडर करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा लेमडा बार के लिए 1 अपॉन अंडर रूट 2 एन पाई डी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे किसी भी गैस के लिए, यानी कि अगर इसकी डेंसिटी सिंस रो इज इक्वल टू एम इंटू एन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम एन अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसको हम डेंसिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू चाहें तो फाइंड करें तो n इज इक्वल टू हो जाएगा रो अपॉन m। इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, इसको इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो लेमडा बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर रो अपॉन m, m ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा m अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू रो। तो लेमडा बार की एक एक्सप्रेशन ये भी आपकी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से और भी एक्सप्रेशंस आपको चाहिए, जैसे कि फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, इसको मैं रफ कर रहा हूं ऊपर, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस वन मोल गैस की अगर हम बात करें तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए PV इज इक्वल टू RT होता है, तो P विल बी इक्वल टू RT अपॉन V। ठीक है, तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू RT अपॉन V। यहाँ पे हम चाहें तो इसको n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा n अपॉन V इंटू R अपॉन n इंटू T। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n अपॉन V को स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इंटू यहाँ पे R अपॉन n को लिख सकते हैं क्या, KBT। ठीक है, तो अब यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या जाएगा, P अपॉन KBT। तो आपका यही एक्सप्रेशन क्या चेंज हो जाएगा, लेमडा बार की वैल्यू क्या जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर P अपॉन KBT, ये ऊपर चला जाएगा KBT अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर P इज अ प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेशन, डेंसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेशन और जनरल एक्सप्रेशन आपको यहाँ से मिल गया। ये सारे एक्सप्रेशंस आपके यूज होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद से एक टर्म आता है आपका ब्राउनियन मोशन। इसको रफ करें, ब्राउनियन मोशन बाय डेफिनेशन इसका सुनिए, जो जिगजैग मोशन होता है या रैंडम मोशन होता है गैस मॉलिक्यूल का, उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, यानी कि जिगजैग मोशन या
या रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। यानी कि अगर स्मॉल पार्टिकल्स की अगर हम बात करें फ्लूइड में, तो फ्लूइड के केस में ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी कि जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी कि साइज के साथ, साइज यानी कि जो मॉलिक्यूल का साइज है वो मेन फैक्टर है, उसको अफेक्ट करने के लिए, यानी कि डिक्रीज हो जाता है ब्राउनियन मोशन अगर साइज जो है मॉलिक्यूल का ज़्यादा है तो ये सारे चीज़ें थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, तो इनको आप एक बार एनसीईआरटी से आप रीड आउट कर लेना। बाकी यहाँ पर आपका चैप्टर क्लोज, यानी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।